बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। क्या सफ़ेद बालों का काटना या उखेड़ना जायज़ है? क्या सफ़ेद बालों को काला रंग किया जा सकता है? हम में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ कि जब हमने अपने सर में पहला सफ़ेद बाल देखा तो रातों की नींद उड़ गई। लेकिन क्या हमें अपने सफ़ेद बालों को देखकर परेशान होना चाहिए? नाज़रीन गिरामी, साइंस ने मुख्तलिफ तजुर्बात से ये बात साबित की है कि इंसान के सफ़ेद बाल आने के 6 असबाब हैं, जिसमें सबसे पहला सबब बुढ़ापा है, जिसमें बाल कुदरती तौर पर सफ़ेद हो जाते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक फ़र्द हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाज़िर हुआ और कहने लगा, ए हजूर, मेरे सर के सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, मैं इन सफ़ेद बालों का क्या करूँ? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब देते हुए फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापा दिया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाल सफ़ेद हो गए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए मेरे मालिक, ये क्या माजरा है कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं? तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया, ए मेरे प्यारे बंदे, बालों का सफ़ेद होना ज़फ़ और अक्लमंदी की अलामत है। जिस फर्द के बाल सफ़ेद हों तो उसको देखकर ये ज़ाहिर होता है कि वो शख्स बूढ़ा हो रहा है और उसके पास बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। इस जैसे इंसानों से अपने मामलात को हल करने के लिए मशवरा लेना बेहतर साबित होता है। अल्लाह ताला भी सफ़ेद बालों वाले शख्स को पसंद करता है, क्योंकि उस बूढ़े से लोग मशवरे लेते हैं और वो अपनी ज़िंदगी से हासिल करदा तजुर्बा से उनको मशवरे देता है। इस तरह वो बूढ़े लोगों की मुश्किलात को हल करने में मदद करता है, जिसकी वजह से वो अल्लाह ताला के बहुत नज़दीक हो जाता है। अक्सर लोग सफ़ेद बालों से परेशान होकर अपने बालों को उखाड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि उमर बिन शुएब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सफ़ेद बाल को मत उखेड़ो। ये इंसान का नूर होता है, जिसने अपने एक सफ़ेद बाल को उखेड़ दिया तो उसने अपने लिए नूर को ख़त्म कर दिया। और जब मोमिन बूढ़ा होता है तो अल्लाह ताला अपने इस नेक बंदे के बाल सफ़ेद करता है और हर सफ़ेद बाल के बदले नेकियां अता करता है, और हर एक सफ़ेद बाल के बदले इस बूढ़े मोमिन के गुनाहों को मिटा देता है। इस हदीस से ज़ाहिर होता है कि अगर किसी शख्स के बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो उसको परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला इस बंदे के हर एक बाल सफ़ेद होने के बदले नेकियां अता करता है और उसके हर एक सफ़ेद बाल के बदले गुनाहों को मिटा देता है, और इस तरह इंसान के सारे गुनाह मिट जाते हैं और जन्नत को हासिल करने का हकदार हो जाता है। अक्सर लोगों के जहन में सवाल होता है कि बालों को रंग करने के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल सफ़ेद थे। इस बारे में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रवायत किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर और दाढ़ी के सफ़ेद बालों को नोचने को मकरूह करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निचले होंठ के नीचे, कन पट्टियों और सर में चंद बाल सफ़ेद थे। बालों को कलर करना ख़ज़ाब कहलाता है। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुढ़ापे में आए हुए सफ़ेद बालों को ख़ज़ाब के ज़रिए तब्दील कर दो, क्योंकि यहूदी अपने सफ़ेद बालों को ख़ज़ाब नहीं किया करते थे। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि अपने बालों को ख़ज़ाब के ज़रिए बदल दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि यहूदी और नसरानी अपने बालों को ख़ज़ाब नहीं लगाते। मुसलमानों को चाहिए कि यहूदियों और नसरानियों की पैरोकार मत बने और अपने बालों को ख़ज़ाब के ज़रिए बदल डालें। एक रवायत में है कि स्याह ख़ज़ाब को छोड़कर हर तरह का ख़ज़ाब लगाना जायज़ है। मेहंदी का ख़ज़ाब लगाना भी जायज़ करार दिया गया है। अहदीस में रसूलुल्लाह के बालों को रंगने का भी जिक्र है और ना रंगने का भी, जिससे पता चलता है कि आपका रंगने से ताल्लुक़ अमरदब पर महमूल है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाढ़ी को वर्श, जो घास यमन के इलाके में दस्तयाब थी, और ज़ाफ़रान का रंग बढ़ाते थे और चमड़े का जूता इस्तेमाल किया करते थे। हदीस मुबारका में इस तरह बयान किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार सुर्ख ख़ज़ाब इस्तेमाल किया करते थे। इसके बारे में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि फ़तह मक्का वाले दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद गिरामी अबू कहाफ़ा को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया तो उनके सारे बाल सफ़ेद थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के वालिद गिरामी को फरमाया कि अपने सर और दाढ़ी के बालों को स्याह रंग के अलावा किसी भी रंग से बदल लो। सही मुस्लिम।
حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت آنے والی ہوگی تو ایسی قومیں آئیں گی جو کبوتروں کے پپوٹوں کی طرح اپنے بالوں کو کالا رنگ کریں گی۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو جنت کی مہک سے دور کر دے گا۔ اس حدیث سے واضح ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کو کالے رنگ کے علاوہ کوئی بھی رنگ، چاہے وہ مہندی ہو، اپنے بالوں کو لگا لینا جائز ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو تھوڑا سا چھوڑ کر باقی منڈوا لینے سے بھی منع کیا ہے۔ اسلام میں اسے قضا کا نام دیا گیا ہے۔ مفسرین نے قضا کی 4 قسمیں لکھی ہیں۔ سر کے بالوں کو سر کے درمیان سے نہ کٹوانا، بلکہ بالوں کو گردن یا کانوں کے اوپر سے کٹوا لینا۔ سر کے بالوں کو اطراف سے چھوڑ دینا اور سر کے درمیانی حصے سے بالوں کو رکھ لینا۔ درمیان سے بال کٹوا لینا اور اطراف سے چھوڑ دینا۔ سر کے آگے سے بالوں کو کٹوا لینا اور سر کے پیچھے سے بالوں کو چھوڑ دینا۔ اس کو ہم آسان طریقے سے بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنے سر کے بالوں کو کٹوائیں تو برابر رکھ کر کٹوائیں۔ بالوں کو کسی جگہ سے چھوڑ دینا اور کسی جگہ سے کٹوا لینا یہ سراسر شریعت کے خلاف ہے، جو کہ آج کل جدید دور کی بات کریں تو ہمارے نوجوان اپنے سر کے بالوں کو برابر نہیں کٹواتے، بلکہ فیشن کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور بالوں کو کٹنگ شریعت کے خلاف کرواتے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک بچہ پر پڑی اور اس کے سر کے بال کچھ حصے سے کٹے ہوئے تھے اور کچھ حصے کے بالوں کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو فرمایا، بیٹا سر کے سارے بالوں کو کٹوا دو یا سارے بالوں کو رکھ لو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مردوں کے لیے برابر کا حکم دیا۔ ناظرین گرامی، سائنسدانوں نے انسانی بال سفید ہونے کی 6 وجوہات بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ بڑھاپا ہے اور اس کے لیے جوانی میں ہی سفید بالوں کا آ جانا 5 وجوہات میں سے ہے۔ نمبر 1، سائنسدانوں نے بالوں کے سفید ہونے کی ایک وجہ یہ بتائی ہے کہ بالوں کا سفید ہونا کچھ لوگوں کو وراثت میں ملتا ہے، کیونکہ یہ ان کے باپ دادا سے چلا آ رہا ہوتا ہے کہ جوانی میں ہی ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ آٹو امیون ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں۔ انسان کا اپنے جسم کو صاف نہ رکھنے کی وجہ سے بھی بالوں کا سفید ہو جانا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ انسان کا ہر وقت سوچتے رہنے سے بھی ذہن پر زیادہ زور پڑتا ہے، جس کی وجہ سے چھوٹی عمر میں ہی بال سفید ہو جاتے ہیں۔ انسان کا سگریٹ پینے یا سگریٹ پینے والوں کے ماحول میں رہنے سے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو شریعت کے مطابق بال رکھنے اور حکم الہی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔